मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, पलट के लफ्ज इस्तेमाल किया, हमें वापस अल्लाह की जानिब पलटना है। पलटना पलटना पलटना, मैं सवाल कर रहा हूं, जवाब दीजिएगा। हम मजलिस में आए हैं या पलट के आए हैं? बोलिए। आए हैं, पलट के जाएंगे घर। इसका मतलब यह कि पलटता वहां है जहां से आया हो। हाय 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 हाय, पलटता वहां है जहां से आया हो। अल्लाह ने कहा तुम्हें पलटना है। ठीक है, मुझे कहां पलटना है? मुजफ्फरनगर, यहां से लखनऊ। अब मजलिस हो रही है, मजलिस में पढ़ दूं 2, 2.5, 3 घंटे की इत्मीनान से। क्यों? क्योंकि मुझे जब मैं यहां पहुंचा तो एक साहब ने कहा कि हुजूर आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे लखनऊ। मैं उनकी बात पर भरोसा करके 2, 2.5, 3 घंटे मजलिस पढ़ूं, नहीं आधे 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। और जब मैं उतरूं तो पता चला ट्रेन निकल गई। अब हर आदमी से मैं कह रहा हूं कि ट्रेन निकल गई, तो हर आदमी ने कहा मौलाना ट्रेन कैसे निकली? मैंने कहा इन्होंने कहा था कि 1 घंटे में पहुंच जाएंगे आप, और टाइम लग गए 2 से 2.5 घंटे। तो उसने कहा क्यों आप आए नहीं थे इसी रास्ते से? हाँ जी आए थे। तो कहने फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ कौन है? इसलिए कि अक्लमंद की पहचान ये कि वो आने से अंदाजा लगा लेता है कि वापस जाना कैसे है। हाय 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 हाय, आने से अलामत तय होती है कि वापस। अल्लाह ने कहा तुम्हें हम वापस बुलाएंगे। अब जो कह रहा हूं सुनिएगा, और सुनो, ये मेरा इख्तियार है, मेरी कुदरत है कि मैं जैसे भेजूंगा वैसे ही बुलाऊंगा, तब्दीली नहीं करूंगा, कैफियत में नहीं बदलने दूंगा। जैसे भेजा है वैसे ही बुलाऊंगा, इसलिए कि मेरे मिजाज में मेरी सुन्नत तब्दील नहीं होती। जैसे तुझे भेजा वैसे ही बुलाऊंगा। परवरदिगार ये कैसे मुमकिन है? जब हम आए थे तो 1.5 किलो के थे, जा रहे हैं तो 56 किलो के। आए थे तो 1 फीट के थे, जा रहे हैं तो यहां से 5.5 फीट के। अल्लाह ने कहा कद्दो कामत और वजन और खोल से ना नाप, कैफियत से नाप। जैसे भेजा था वैसे ही बुलाऊंगा, जैसे भेजा था वैसे ही बुलाऊंगा। कैसे? का जब आया हाथ थे, पांव थे, जबान थी, आंखें थी, कान थे, सब कुछ था। जब जाएगा तब भी सब कुछ होगा, मगर कैफियत एक जैसी होगी। क्या? जब आया था हाथ थे, कुछ उठा नहीं पा रहा था, पांव थे, चल नहीं पा रहा था, जबान थी, बोल नहीं पा रहा था, हद ये था कि अपना लिबास खुद नहीं पहन पा रहा था, अपना गुस्ल खुद नहीं ले पा रहा था। अल्लाह ने कहा जब वापस बुलाऊंगा कैफियत यही होगी। हाथ होंगे उठा नहीं पाएगा, पांव होंगे चल नहीं पाएगा, जबान होगी बोल नहीं पाएगा। हद ये, जब आया तो गुस्ले मौलूद दूसरों ने दिलाया, जब जाएगा गुस्ले मैयत दूसरे दिलाएंगे। सलात पढ़े पर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जैसे भेजा है। सच बताइए, जब आए आपने गुस्ल खुद लिया, दिलाने वाली दूसरी थी। जब जाएंगे, हद ये आए तो लिबास दूसरे ने पहनाया, जाएंगे तो कफन दूसरा पहनाएगा। आए तो अपनी जगह खुद नहीं बदल पा रहे थे, जाएंगे तो मंजिल दूसरे दिलाएंगे। अल्लाह ने कहा सुन, मेरे मिजाज में तब्दीली नहीं आएगी, तू बदलेगा। तू जाके मुझे भूलेगा, मैं नहीं भूलूंगा। तू मुझे भूलेगा, मैंने कहा नहीं परवरदिगार हम नहीं भूलेंगे। कहा देख लेना। कहा क्या? और सुन, जा रहा है तो यहां से सुन के जाना। बहुत बड़ा डॉक्टर है ना, बहुत बड़ा मौलवी साहब है, शायर है, खतीब है, आलिम, काबिल, फाजिल, अदीब। सुन, तेरी हैसियत ये थी जब तू यहां से गया ना, मेरी बारगाह में सवाल करने की भी औकात नहीं थी तेरी। हाँ, तेरी औकात इतनी नहीं थी कि तू मुझे भेजने से पहले कह देता परवरदिगार भेज तो रहा है, डॉक्टर के घर में ना भेज, मास्टर के भेज दे, मास्टर के नहीं डीएम के भेज दे, डीएम के नहीं पीएम के भेज दे। हद तो ये थी कि तुम्हें अब्बा चुनने का मौका उसने नहीं दिया, घर चुन लेता। परवरदिगार कच्चे घर में नहीं पक्के में जाऊंगा, पक्के में नहीं कोठी में जाऊंगा, कोठी में नहीं विला में जाऊंगा, विला में नहीं फ्लैट ना। हद ये हो गई, महल्ला भी चुनने नहीं दिया कि इसमें नहीं उसमें ना, कुछ नहीं चलेगी। परवरदिगार मौसम तो चुनने दे, अभी सर्दी है, थोड़ा गर्म मौसम हो जाए ना। अच्छा शहर चुनने दे, जरवल में पैदा ना कर, लखनऊ में पैदा कर दे। नहीं, मुल्क नहीं चुनने दिया, हिंदुस्तान में क्यों पैदा कर रहा है, इराक में पैदा कर, नजफ अशरफ में पैदा कर दे। नहीं, ताकि तुम्हें तुम्हारी औकात याद रहे और हमारा इख्तियार याद रहे। हम इतने बड़े कादिर मुतलक हैं कि हमने तुम्हें जब चाहा, जिसके घर में चाहा, जिस गली में चाहा, जिस मोहल्ले में चाहा, जिस मौसम में चाहा भेज दिया। सुनिएगा, हम इतने बड़े कादिर मुतलक हैं
कि हमने तुम्हें जब चाहा, जिसके घर में चाहा, जिस मौसम में चाहा, जिस महल्ले में चाहा, जिस शहर में चाहा भेज दिया। और सुन, 50, 60, 70 साल के बाद भी मिजाज बदलेगा नहीं। जब चाहेंगे, जिस शहर से चाहेंगे, जिस गली से चाहेंगे, जिस महल्ले से चाहेंगे, जिस मौसम में चाहेंगे। बुला लेंगे। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बड़ी खामोशी से सुन रहे हैं ना, ये शेर होता तो सब दाद देते। अब सुनिए, आपकी आने में चली, बोलो। अच्छा, जो चुप है उनकी चल रही है। भाई तुम्हारी आने में चली, जाने में चलेगी, बोलो। यही तो जिंदगी है, बस इतनी सी तो जिंदगी है डॉक्टर साहब, हुजूर, इतनी सी तो जिंदगी है। अल्लाह आदमी को इस आयत में यही तो याद दिलाना चाहता है कि होश में आ, दिमाग खोल के सोच, आंखें खोल के नहीं। सुन, ना तेरी आने में चली, ना तेरी जाने में चली, ना आने में चली, ना जाने में चलेगी, ना आने में चली, ना जाने में चलेगी। तो परवरदिगार हम क्या करें? का बस यही सोच के जी कि जब ना आने में चली और ना जाने में चलेगी तो फिर बुग़्ज़ क्यों चल रहा है, हसद क्यों चल रहा है, गीबतें क्यों चल रही हैं, दुश्मनियां क्यों चल रही हैं, अनानियत क्यों चल रही है।